अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा जो लेसन है वो एक 3D स्टेयर है। ये आप उसका प्लान देख रहे हैं। सॉरी, ये 2D प्लान है, इसको हम 3D बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको अपने तरीका आपको बता रहा हूँ शॉर्ट। तो इसको मैंने आइसोमेट्रिक व्यू में ले लिया है और मैं सबसे पहले इसकी एक वॉल बनाऊंगा। जो वॉल है वो मुझे पता है कि इसकी जो हाइट है वो 11 फुट 3 इंच है। स्टेयर की फ्लोर टू फ्लोर जो क्लियरेंस है वो है 11 फुट 3 इंच। तो मैंने उसकी ये एक इमेजिनरी वॉल साइड पे ड्रॉ कर दी है। अब जब वॉल ड्रॉ कर ली, इसके ऊपर मैं इसकी जो हाइट्स हैं, जो राइज़र है 7.5 इंच और जो टेड है 10.5 इंच, ये सारा अब मैं बना लूँगा लैंडिंग के लेवल तक। तो ज़ाहिर है कि हम 3D बनाना है तो आपको कम से कम डायमेंशंस वो सारी पता होनी चाहिए ऑलरेडी कि ये प्लान में है और वैसे राइज़र और ट्रेड कितना होगा और उसी हिसाब से फ्लोर टू फ्लोर कितना होगा। तो अब ये 7.5 इंच बाय 10.5 इंच की मैं ये लाइनें अप टू द लैंडिंग लेवल लगा रहा हूँ। तो ये अब आप देख रहे हैं कि आइसोमेट्रिक व्यू में मैं इसको लगा रहा हूँ, मेरे लिए ये आसानी है। इसका दूसरा तरीका भी है कि हम प्लान में ही बनाएं एक स्टेयर और एक बना के फ्लाइट, क्योंकि सारी बराबर है, उनको कॉपी करते जाएं। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ ये तरीका। इससे मुझे क्लैरिटी भी रहती है कि कहाँ लैंडिंग के साथ स्टेयर ने जॉइन होना है, स्लैब की थिकनेस कैसे मैंने बनानी है, तो विजुअली आसानी रहती है। तो ये हम इसको इसी तरह से 7.5 का राइज़र 10.5 का अप टू द लैंडिंग लेवल, ये एक स्टेप रह गया, ये हम बनाएंगे और हम अब लैंडिंग लेवल तक आ गए। अब ऑफ कोर्स ये तो सिंगल लाइन है, तो दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है कि ये किसी और मटेरियल में भी हो सकता है, कंक्रीट में भी हो सकती है स्टेयर, और नीचे से बिल्कुल सीधी हो सकती है यानी कि फ्लैट, या इसी तरह स्टेप फॉर्म में भी हो सकती है। तो यूजली स्टेप फॉर्म को लोग अवॉइड करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स भी, लोग भी, वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो आप देखेंगे बहुत आसान है। कैड के अंदर ये बड़ी इजी है। अब ये हमारी पूरी लाइन है, हमने ऑफसेट लिया, जितनी भी थिकनेस है 6 इंच है, 7 इंच, 7.5 इंच, जितनी भी आपकी स्ट्रक्चर उसकी वो है, वो हमने ऑफसेट ले लिया। ऑफसेट लेके अब हमने करना है कि ये सारा एक क्लोज्ड पॉली लाइन होनी चाहिए। तो क्लोज पॉली लाइन करने के दो तीन डिफरेंट तरीके हैं। एक तो मैं इसके ऊपर ही लाइन लगाता और क्लोज करता, या इसको पी एडिट करके पॉली लाइन बना लूँ, या फिर उससे भी शॉर्टर जो है पी एडिट से, क्योंकि हमें सारा वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और नीचे वाली भी आएंगी। तो हमारे पास ऑलरेडी एक जो अभी से नहीं, बड़ी पुरानी ही कमांड है, वो रीजन की और बाउंड्री की। तो अब ये क्योंकि ये कंप्लीट हो गया, तो हम बाउंड्री या रीजन ये 3D बनाने के लिए, सॉलिड के लिए दोनों यूज़ हो सकती हैं। तो अदरवाइज़ पीएल को भी अगर ये पॉलीलाइन हो, जिस तरह ये पॉलीलाइन हम इसको एक्सट्रैक्ट करें तो आ सकती है, लेकिन यूजली क्या होता है कि जब हम ड्रॉ करें तो कुछ लाइनें आगे पीछे होती हैं, तो अब देखें इसमें थिकनेस नहीं आ रही। तो बेस्ट सजेस्टेड ये है कि आप ऊपर ये जाएं मेन्यू में, होम में, आप ये देखेंगे ये यहाँ जा रहा है, एक रीजन की कमांड है और दूसरी बाउंड्री की। तो हम बाउंड्री की ले लें, इट्स द सेम। अंदर आके क्लिक करेंगे तो ये सारी एक बाउंड्री बन गई है, बेसिकली ये पूरी लाइन ही बन गई है क्लोज। तो अब हम इसको एक्सट्रूड की कमांड देंगे और हमारी स्टेयर जो है वो बन गई। इट्स दैट सिंपल। तो अब रह क्या गया है, हमने ऊपर का इस टाइम ड्रॉ करके हम स्टेयर बना सकते हैं, वो भी एक तरीका है। लेकिन मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। इधर से हम जाएँ तो अब इस तरफ की हम दूसरी वॉल बना के उधर कर सकते हैं, या इसी वॉल पे बना के उधर ले जा सकते हैं। लेकिन मैं जो आपको तरीका सजेस्ट करूँगा, जो मैं करता हूँ, अगर वो आपको सूट करे तो आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो यही वाला दोबारा से भी आप कर सकते हैं दूसरी वॉल पे। तो मैं यूजली ये करता हूँ कि देखता हूँ कि स्लैब, अब स्लैब की थिकनेस आनी है, और स्लैब के अंदर आपको पता है स्टेयर का भी ये जो बन रही है स्लैब, अब इसी फॉर्म में, स्टेप्स की फॉर्म में ही वो उसके साथ ज्वाइन इन होनी है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये अब मैंने स्लैब की सिर्फ, अब मैंने इसमें पॉली लाइन बनाई है, रीजन नहीं बनाई है, सिंपल थी एक ही पॉली लाइन बनाया इसको और एक्सट्रूड किया पॉली लाइन को, ये भी सॉलिड बन गई, और उसके एंड पॉइंट तक आके ये मेरी अब लैंडिंग भी तैयार हो गई। अब ऊपर की फ़्लाइट बनानी है, अब उसका मैंने बताया था यही तरीका दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप। अगर आप ये नहीं करना चाह रहे तो मेरी तरह भी आप कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली लेता हूँ और ये वाले को सिलेक्ट किया मैंने और कॉपी कर लूँगा। अब ये मैंने इसको यहाँ से आपको राउंड दिखाया, बाद दफ़ा थोड़ा भी ना था, ये कॉपी कर लिया। अब ये जानी है यहाँ से ऊपर, तो स्टेप्स तो यही रहने हैं, 7.5 इंच का राइज़र और 10.5 इंच का ट्रेड। तो इसको मैंने अब ये देखे रोटेट कर लिया इसमें,
تو اب یہ کیا ہوگی، اگر ادھر لاؤں گا تو اس طرف سے کیا ہوگی، اوپر کو جا رہی ہے. تو یہاں سے اینڈ پوائنٹ سے کلک کیا سمپلی، اور اس کی لینڈنگ کے اس سائڈ پہ لیں تو یہ اوپر والی فلائٹ کوئکلی بن گئی. دوسرے طریقے سے بھی اتنے ٹائم میں شاید بن ہی جائے، بٹ یہ پریکٹس سے اور ڈفرینٹ لوگوں کے حساب سے آپ اس کو کر سکتے ہیں. وہ طریقہ ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ والا کریں. تو اس کو اب میں نے اس کے اوپر پلیس کرنا ہے کیونکہ اس لینڈنگ سے ادھر جا رہی ہے. اور پھر اس کی اپنی تھکنیس بھی ہے جو ہم نے کہی تھی، جو ہم نے اسٹیئر کی اپنی تھکنیس بھی تو ہے نا، جس سے اسٹرکچرلی وہ کرے گا کیونکہ سنگل لائن تو نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑا سا ہائٹ میں کم ہے. ہائٹ میں کیوں کم ہے؟ حالانکہ وہ بالکل پلان میں آدھی آدھی ہے، کیونکہ ہم نے جب پلیس کیا ہے تو ہم نے سلیب کو اندر ہی وہ سلیب کا وہ پورشن لگایا ہوا ہے. تو ہم اس کا اب ڈفرینٹ ویوز آتے ہیں، فرنٹ ویو، سائڈ، لیفٹ، رائٹ. تو یہ آپ جس طرح میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وہ یہ تو تھوڑی سی ادھر موومنٹ میں بھی کم ہے. جو ہم نے پلیس کیا ہے وہ پراپر نہیں. تو ہم نے پہلے تو اوپر اٹھانا ہے اس کو 7.5 انچ، کیونکہ وہ ہماری اس کی اپنی تھکنیس ہے سلیب کی لینڈنگ کی. اور پھر یہ لینڈنگ کے اوپر ایگزیکٹو ادھر پلیس ہونی چاہیے جتنا کہ تھکنیس سلیب کی ہے. تو ہم اس کو یہاں سے اب موو کریں گے جتنا، تاکہ وہ اس کے ساتھ نیچے والی کے ساتھ بالکل الائن ہو جائے. تو ہم اس کو سلیکٹ کر کے، یہ ہم نے سلیکٹ کیا اور ہم نے کلک کر کے آپ دیکھیں گے اس کی لائن سے پیچھے ہے. تو اس کو بالکل اس کی لائن میں آنا ہے، آگے اگلی لائن بھی اس کے پیچھے. آپ دیکھیں دونوں پچھلی اور اگلی لائنیں برابر ہو رہی ہیں، وہ ایگزیکٹ آنی چاہیے 3 انچ کے ساتھ. تو وہ اب یہ کمپلیٹ ہو گئی. تو اب آپ دیکھیں کہ ہماری اسٹیئر ہم 3D میں اب ویو لیں تو کمپلیٹ ہو گئی ہے. اب اس کی ریلنگ وغیرہ ہے وہ ہم فیوچر کے اس میں یہ ٹریننگ لیں گے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ریلنگز کوئکلی ہم بنا سکتے ہیں. لیکن ہماری 3D اسٹیئر جو اسٹرکچر ہے وہ تیار ہو گئی. یہ اب چاہے کانکریٹ میں ہو، ووڈ میں ہو، یہ اب ہماری چوائس ہے. لیکن بنانے کا یہ اس سے سمپلسٹ طریقہ میرا خیال نہیں ہو سکتا. یہ لیس دین یہ تقریباً 7-7.5 منٹ میں آپ کو میں ٹریننگ بھی ساتھ دے رہا ہوں. تو آپ اس کی پریکٹس کریں، اس کو رکھ کے تو اپنے ساتھ ایک ڈرا کریں تو دیٹ ول ہیلپ یو. تو دیٹ برنگز اس ٹو دا اینڈ آف دس اسمال ویڈیو. تو اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.